और ब्रेक के बाद इस वक्त हम बौली का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। ना बिजली थी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना स्कूल, ना कॉलेज। अब हम 65 साल के बाद में भी देखते हैं कि बिजली पैदा हुई। कोई लोग पहले बिजली समझते नहीं थे। सड़कों का जाल बिछा, मीना साहब ने आपको बताया किस प्रकार से चारों ओर सवाई माधोपुर, गंगापुर, टॉप किस प्रकार से जाल बिछ रहा है। हाईवेज का, स्टेट हाईवेज का, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड का, विलेज गांव की सड़कों का। पर फिर भी कई सड़कें टूटती रहती है। उसको बनाओ तो अगली बार बरसात में दूसरी टूट जाएगी। छोटी मोटी कमी रह सकती है। ओवरऑल राजस्थान में सड़कों की स्थिति बेहतर मानी जाती है। बाहर के आने वाले लोग बराबर ही बात करते रहते हैं। इसलिए पानी की योजनाएं, अब आपके यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या बोली के अंदर। मुख्य समस्या मैं तो मानता हूँ जो मैंने पढ़े हैं अभी तमाम ज्ञापन आपके प्रधान साहिबा के और हमारे लोकप्रिय विधायक जो आपके अपने हैं नवल किशोर मीणा के नमूनानी बताते रहे हैं कि बोली में मुख्य समस्या पानी की है। और सरकार ने प्रयास भी किए पहले 2-3 बार, पर गांव में उसका विरोध हो जाता है। कोई कारण से कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है, कुछ कर दी जाती है। इस कारण से नलकूप खोद के पानी आ नहीं पाया। संभावना के तलाते हो सकता है समस्या हल हो जाती। आज टैंकरों से पानी पीना पड़ता, तो आप कल्पना कर सकते हो और मैं एहसास कर सकता हूँ कितनी तकलीफ आपको होती होगी। आज टैंकर से पानी इतने बड़े कस्बे के अंदर, इतना बड़े कस्बा, शानदार कस्बा, और वहाँ पानी की समस्या। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी संभव होगा, सरकार ने ईश्वरदा बांध का निर्णय किया है। 2 करोड़ 32 लाख रुपए हमने स्वीकार कर दिए पहले से ही, जिससे कि बोली कस्बे के अलावा 18 गांव बोली के, चौथ का बरवाड़ा के 64 गांव को पानी के सर्वे कैसे हो, उसके लिए 2 करोड़ 32 लाख हमने स्वीकृत किए हैं। पूरा सर्वे हो जाए जिससे कि ईश्वरदा बांध के साथ साथ में टॉप प्रायोरिटी में आपके यहाँ पानी पहुँचने लग जाए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार का ध्यान हमेशा रहेगा आपके क्षेत्र में बोली की तरफ, कि बोली का पानी की समस्या कैसे समाधान हो। आप भी उसमें सहयोग करें। आपको सुझाव देना चाहें, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, जो भी कहेंगे उसको हम ध्यान रखेंगे। बाकी जो विकास की, तो मैं समझता हूँ राजस्थान में गंगा बह रही है, क्योंकि एक तरफ तो बड़े बड़े कल कारखाने आ रहे हैं, निवेश आ रहा है। कोई सोच नहीं सकता था हीरो होंडा दुनिया की मानी हुई कंपनी मोटरसाइकिल वाली, होंडा कंपनी आ गई, बाइक आ गई, उसकी मोटर साइकिल आ गई, उसकी कार आ रही है। सेंट गोविंद दुनिया की मानी हुई ग्लास की कंपनी है, वो आ चुकी राजस्थान के अंदर। जेसीबी मशीन का नाम सुनते हैं हम लोग, उसका कारखाना जयपुर में लग रहा, महिंद्रा सेज के अंदर लग रहा है। जापानी जोधपुरा बन रहा, जापान का निमराना के अंदर, अलवर के अंदर, गिलोट के अंदर कोरिक कंट्री का रगल जोड़ बन रहा है। रिफाइनरी आ रही 40,000 करोड़ की, तेल निकल गया बारमेर में, गैस निकल गया है, हमारे बिजली पैदा हो रही 2,500 मेगावाट की। सूर्य की किरणों से, सूर्य भगवान की कृपा हमारे को ज्यादा है, 450 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस महीने में कभी भी आ सकते राजस्थान के अंदर। उसका सेकंड फेज शुरू करने के लिए जवाहरलाल नेहरू मिशन का जो सोलर मिशन है उसका। इस प्रकार से चारों ओर देखिए अपन करौली आपके पड़ोस के अंदर आयरन ओर निकल गया, वहां पर लो धातु निकल गया है, भीलवाड़ा में निकल गया है। बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं वहां पर। हमने भारत सरकार को रिकमेंड किया है और भीलवाड़ा में तो जिंदल ग्रुप ने तो काम शुरू कर दिया है। पैनल बनाने का इस्पात में काम आता है कारखाने के अंदर, वो काम शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय निगम जो इस्पात का है उसको परमिशन मिल गई है, इस्पात का कारखाना लगा सकता वो। तो चारों ओर देखते हैं तो चारों ओर आने वाले वक्त में नौजवानों के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, हमने 1.5 लाख नौकरी दे दी अभी तक। 1,65,000 की प्रक्रिया शुरू है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, नरेगा कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, जो रास्ता निकाल सकते थे हमने कोशिश की सबको एडजस्ट कैसे करें। पर फिर भी ये बीजेपी वाले चार आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने नहीं, हमने 10 लाख नौकरी दे दी। इतनी झूठ तो मैंने कभी देखी नहीं, सभी झूठ बोलते हैं। 10 लाख तो कर्मचारी रास्ता में नहीं है, कर्मचारी 6.5 लाख है, वो कहते हैं 10 लाख नौकरी दे दी। अब हमने पोल खोली तो कह रहे था हमने सरकारी नहीं प्राइवेट मिलाकर के हम बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हो इस प्रकार की राजनीति राजस्थान में चलने लग गई है, उसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। उनसे ज्यादा नौकरी हम दे रहे हैं, और 4 साल में दे दी जितनी नौकरी उन्होंने दी थी इतनी तो हमने पूरा ही कर दिया है। अभी हमारा प्रक्रिया जारी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो फैसले हो रहे हैं सरकार के बड़े बड़े कारखानों के 150 करोड़ रुपए लगा के 5 ही पार का जो नौजवान होगा उसको अलग ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं जिससे कि वो कारीगर बन सके, दक्ष हो सके, अच्छे पैसे कमा सके, मजदूर नहीं बनना पड़े उसको। ये हमारा प्रयास अलग जारी है, वो काम शुरू हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको पानी में, चाहे बिजली में, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और सामाजिक सेवा करने में आपकी देश में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है, जिसकी योजना गिनाई गई आपको 1 रुपये किलो गेहूं गरीबों के लिए, 5 रुपये किलो आटा, APL के लिए गाँव गरीबों के मकान बन रहे हैं। पहले हम देते थे 50,000, अब देंगे 80,000 देंगे गरीबों को, पक्का मकान छत बन जाए, पक्की बन जाए उनकी, बन रहे हैं गाँव के अंदर, वो अलग स्कीम चल रही है। किसान कर्जा ले रहा है, कोई 50,000 लेता है, कोई 80,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है, 1.5 लाख तक का कर्जा लेगा, टाइम पे चुकाएगा, उसका पूरा ब्याज बैंकों में सरकार भरेगी, किसान को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा। 2 रुपये हम दूध वालों को अलग दे रहे हैं, पशुपालकों को जो डेयरी में सप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा देंगे। नमूना मैंने बताया था आपको, गेहूं के लिए 150 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस प्रकार से योजनाएं शानदार बनाई हम लोगों ने। पेंशन का महाअभियान तो बहुत ही शानदार है। बुजुर्गों की माता पिता दादा दादी की जेब में 55 साल की महिला, 58 साल का पुरुष, उनको 500 रुपये का मतलब 1000 रुपये पेंशन प्रति पत्नी को, और 75 साल के हो गए तो 1500 रुपये पेंशन मिली। तो आप कल्पना करो इतना बड़ा अभियान चला, 23 लाख लोग तो अभी तक स्वीकृति जारी हो गई है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मीना जी ने तो बताया आपको कोई कमी नहीं रहेगी। और ये जो योजना शुरू कर देते हैं तो कांग्रेस तो 127 साल पुरानी पार्टी है जिसकी साख है समाज के अंदर भी। 127 साल तक पार्टी को मजबूत रखना, एकजुट रखना, सोनिया गांधी ने वो कर दिखाया। जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी तब भी कर दिखाया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि कोई कम बात नहीं है। जैसे आजादी देना ही मुल्क को, हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, राजा महाराजाओं के गुलाम थे, जागीरदारों के गुलाम थे, उससे मुक्त हुए, हिंदुस्तान पूरा मुक्त हुआ, आजाद हुआ देश। और प्रगति की है वो बेमिसाल है देश के अंदर। दुनिया के एक सुई नहीं बनती थी, बुजुर्गों को मालूम है, देश के अंदर सुई भी आती थी, बाहर के मुल्कों से आती थी। इस मुल्क के अंदर 33 करोड़ देवी देवता थे उस वक्त में हिंदुस्तान में। आज 125 करोड़ देवी देवता है हिंदुस्तान भर के अंदर। आप सोच सकते हो 125 करोड़ देवी देवताओं को खाद्यान्न की व्यवस्था करो, पानी पहुंचाओ गांव गांव में, बिजली पहुंचाओ, ढाणे तक पहुंचाओ, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से, स्कूलें खोलो, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज खोलो। जो मांग उठ गई है 52 कॉलेज खोलनी चाहिए। आप कल्पना करो इस देश आजाद हुआ तो राजस्थान में 7 कॉलेज थी पूरे प्रदेश के अंदर, 7 कॉलेज, विश्वविद्यालय थे नहीं, आज 2000 कॉलेज जैसे। तो आज तमाम तरह से इतनी बड़ी आबादी को किस रूप में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कों का जाल बिछाना, मेंटेन करना, करोड़ों बल्ब लगे हुए हैं, उनको जगमगा के रखो, कहीं बुझ नहीं जाए तो लोग कहेंगे देखो स्ट्रीट लाइट बंद हो गई है। सिस्टम को चालू रखो, मजबूत रखो, तंत्र मजबूत किया हम लोगों ने किया, बिजली का GSL का जाल बिछा दिया पूरे प्रदेश के अंदर। उसको मेंटेन रखना, अरबों खरबों रुपए
और मैं 40,000 करोड़ का मैंने बजट पेश किया राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़ा। इस काम से आज पेंशन के काम है, चाहे वो किसानों के काम है, चाहे महिलाओं के प्रसव के काम जो फ्री हो रहा है राजस्थान में, पूरा सरकार खर्च कर रही है। सोनिया गांधी जी की योजना बहुत अपनी योजना है जिसमें पूरा प्रसव महिलाओं का गांव से लाना, खाना पीना फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, बच्चा बीमार पैदा हो जाए उनको रखो जब ठीक नहीं हो जाए। इस रूप में शानदार योजना राजस्थान में हम लोगों ने लागू की है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, योजनाओं की कमी नहीं है, योजना बनी है और आगे और योजना बनाएंगे। जब घोषणा पत्र बनेगा हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाएगी और नई नई स्कीमें लाएंगे हम लोग। किस प्रकार राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बने, विकसित राज्य बने और तमाम संभावनाएं आज बन चुकी है। IIT, IIM, IIIT, NIFT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 55 यूनिवर्सिटी आ चुकी है राजस्थान में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जब शिक्षा में हम आगे बढ़ चुके हैं, 20 बच्चे हमारे छात्र हैं जिनको अभी IAS के अंदर बामनवार से इतिहास बनाया पूरे देश के अंदर। बामनवार के तो पता नहीं कितने IAS IPS बन गए हैं। बामनवार का नाम तो पूरे देश दुनिया के अंदर छा गया है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो देश के अंदर प्रशासनिक क्षमता रखते हैं और अधिकारी बन रहे हैं। आप सोचे तो 20 IAS एक स्टेट से एक साथ बनना एक बैच में, ये भी अपना उपलब्धि है। तो आप सोच सकते हो इस माहौल में प्रदेश आगे बढ़े, उसको हमारे जो स्वराज यात्रा जिसको मैं कहता हूँ ये कुराज यात्रा है। पहले इनका शासन एक कुशासन था, धोखा देके सत्ता में आ गए थे सेवाने के अंदर। हम तो सेवा में लगे रहे। आपकी अकाल सूखा पड़ा था, 3-4 अकाल पड़ गए थे उस वक्त में। गाँव गाँव में गेहूँ पहुँचाओ, खुद के काम घर का कमरा बन जाए, कुंड बन जाए, पूरा पेमेंट मिले आपको, पानी की व्यवस्था करो, चारे का प्रबंधन करो गाँव के लिए। इन कामों में लगे रहे, कर्मचारी को भड़का दिया परिवर्तन यात्रा के लोगों ने उस वक्त में। गुजरों को कह दिया हम आपको दे देंगे आरक्षण सरकार में आते ही। इसलिए सरकार बनते ही आप देखा पूरे 5 साल जो निकले हैं, 21 बार गोली चलना भी बताया आपको चंद्रबान जी ने। 90 लोग मारे गए, चित्र गुजर मारे गए। उसी में करप्शन की जगह हदी पार हो गई थी, क्या क्या नहीं हुआ था। और अब आप कह रहे हो लोगों को, भड़का रहे हो लोगों को, राजस्थान पिछड़ गया वापस, जैसे कि उनके वक्त में बहुत आगे बढ़ गया था। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको कि तमाम 4.5 साल में तमाम संस्थाएं आई है। श्रेष्ठ एक्सीलेंस एजुकेशन के हब बना राजस्थान अपना के अंदर। पहले हमारे छात्र जाते थे पूना में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो वहाँ के लोग यहाँ कॉलेज लगा रहे, विश्वविद्यालय खोले, मणिपाल भी आ चुका है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको इन बातों में हमें नहीं आना है। पिछली बार अगर सरकार हमारी वापस बनती, आपके आशीर्वाद से मैं उस पर मुख्यमंत्री बना था और 5 साल के बाद सरकार चली गई। अगर नहीं चली जाती, आज जो योजना में लेके आए हैं सोशल सिक्योरिटी की और विकास की, अधिकांश योजना उस वक्त में आ सकती थी क्योंकि हमारी सरकार के अंदर बदल चुकी थी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन के मनमोहन सिंह को बनाया प्रधानमंत्री, विश्व के मान्यवर शास्त्री थे। आपने देखा किस रूप में उन्होंने व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था संभाली। कोई राज्य सरकारी संकट में नहीं, देश के अंदर केंद्र के पास पैसा ज्यादा आया, पैसा मिला राज्यों को, फायदा उठाया गया कि बीजेपी गवर्नमेंट को मोबाइल लूटी, बिजली पैदा की चंद्रबान जी ने। ये बिजली मंत्री थे हमारे, नंबर 1 थे हम देश के अंदर बिजली उत्पादन में। वो बिजली काम आई बीजेपी के राज के अंदर, उन लोगों के काम ली, बाबे लूटने लग गए। पैसा भेजा मनमोहन सिंह की सरकार ने, मीना साहब बन गए थे मंत्री केंद्र में जाकर के, इनको मालूम है। मोबाइल लूटे थे वो। अरे खुद का वित्तीय प्रबंधन क्या था ये तो बताओ, आपने क्या किया था उसको? हम तो सरकार में थे, 4 अकाल का मुकाबला कर रहे थे। वित्तीय संकट पूरे मुल्क में था क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट नीति ऐसी थी जो बर्बाद करने वाली थी देश को, सांप्रदायिकता भड़काने वाली थी, भाई भाई को डराने वाली थी। वो माहौल भी हमने देखा है। इस बार मैंने जिस रूप में सरकार बनी नहीं, केंद्र सरकार यूपीए सेकंड बनी, आप देख लो और किस रूप में वित्तीय प्रबंधन हो रहा शानदार। उसके कारण से नई नई योजना केंद्र दे रहा है, जिसका आपको मीना साहब ने बता दिया क्या क्या एक बन गए हैं, क्या क्या एक बनने वाले पेंडिंग है। वहाँ पर फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है, खाद्य सामग्री का,
₹1 किलो बाजरा, ₹2 किलो गेहूँ, ₹3 किलो चावल। वो आज बीजेपी वाले पास नहीं होने दे रहे। जमीनें अधिग्रहण करती है सरकार, पूरा मुआवजा मिले किसान को, वो बिल रोका पड़ा वहां पर। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको दोनों सरकारों का तुलना करनी है आपको कि कांग्रेस के शासन में क्या हुआ, और छोटी मोटी गलतियां बताते हैं। ये तो पूरे देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ कहीं मास्टर नहीं है, कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है। गांव में कम जाते हैं, हम बेचते हैं तो दूसरा कम हो जाता है। ये गलतियाँ तो उनके राज में थी, हमेशा बनी रही है, फिर भी हमने भर्ती ज्यादा करी है। टैक्स फ्री कर दिए दवाइयों के अलावा, कि सारे टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, खून की जांचें से फ्री होगी, तो हम साथ में कर्मचारी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आप निश्चिंत रहो। कॉलेज की मांग जो की गई है, ये मांग आपका इलाका देखते बहुत भारी मांग है, इसलिए मैंने कहा मीणा साहब को आप निश्चिंत रहो। हमने तो मीणा साहब के कारण ही, इन्होंने कहा मुझे कॉलेज चाहिए, हमने कहा कॉलेज हम खोलते नहीं है, लंबे अरसे से नहीं खोले, प्राइवेट सेक्टर वाले खोले। तो इन्होंने कहा, तो मैंने देखा कि मांग वाजिब है। कई इलाके ऐसे हैं राजस्थान में जहाँ कॉलेज है नहीं सरकारी, और उसकी मांग उठती रहती है। हमने आखिर में फैसला किया कि हम कॉलेज राजस्थान में खोलना प्रारंभ करेंगे। आप निश्चित रहो, जो कह दिया है तो बामनवास में कॉलेज खुल के रहेगी। ये मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको लंबी बात तो नहीं कहना चाहूँगा। नवल मीणा ने आपको सब बात बता दी। कोई कमी आपके क्षेत्र में रही नहीं है। अब सड़कें तो कहीं टूटती है, ठीक होगी तो नहीं टूट जाएगी, उसका ध्यान देंगे। पीने का पानी का ध्यान देंगे। और कॉलेज की बात मैंने कह दिया आपको। आप गर्मी में पधारे हो और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा आपका। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद के लिए शिवचरण जी बैरवा, जिलाध्यक्ष शिवचरण बैरवा। अशोक गहलोत। ब्रेक के बाद आपको लिए चलते हैं गंगापुर सिटी, जहां इस वक्त कांग्रेस संदेश यात्रा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त गंगापुर सिटी में हैं। ऑफिस नीचे आए, उनको बम छोड़ा दिया गया। मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आतंकवाद नेस्ताबूद हो गया पंजाब से। तो लंबी कहानी आप सबको मालूम है किस प्रकार से आज भी नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, चुनौती हमारे सामने है। इसलिए एक तरफ तो वो पार्टी है जिसने देश को बनाया है, नवनिर्माण किया है। आज़ादी के वक्त में तो यहाँ बिजली पैदा भी नहीं होती थी देश के अंदर। प्रदेश जानते हैं कि बिजली होती क्या है। आज पानी हो, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कों का जाल, क्या नहीं हो रहा है आप कुछ सोच सकते हो। गंगापुर की लंबी लिस्ट मुझे दी गई है, इतने इतने काम हो गए हैं। आप सोच लो कि कोई कमी नहीं रखी कामों के अंदर। इसकी मैं वो बनाई है जो देश के इतिहास में किसी राज्य में नहीं बनी होगी। वो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं राजस्थान सरकार ने बनाई आपके आशीर्वाद से। 4.5 साल में काम भी बेमिसाल हो गए। चाहे पानी की योजना हो, बिजली का तंत्र हो। आप सोच कल्पना करो, एक 400 kVA के GSS होता था जयपुर हीरापुरा के अंदर। आज आपके यहाँ 220 kVA के दौलतपुरा में, 132 का बड़ौली के अंदर। तो सोच सकता था 33 kVA के, 11 kVA के तो गिनती नहीं है। जिस रूप में काम राजस्थान में हुआ, 4,500 मेगावाट बिजली पैदा हुई। 2 प्लांट जल्दी शुरू होंगे, 6002 सुपर क्रिटिकल, एक सूरतगढ़ में, एक छपरा के अंदर। ये बीजेपी वाले जो कहते हैं हम 24 घंटे बिजली देंगे, और इनको पूछो आप कौन सी बिजली दोगे। पिछली बार भी धोखा दिया जनता को इन्होंने। हम तो आपकी सेवा में लगे रहे। अकाल पड़ा हुआ है, चारे का प्रबंधन करो, पीने का पानी का प्रबंधन करो, मजदूरी टाइम पे मिले, काम के पहले अनाज योजना लाओ। वो झांसे देते गए, कर्मचारियों को अलग भड़काया। गुर्जर समाज को वादा के लिए झूठा आरक्षण का भुगता पूरा राजस्थान। 5 साल तक गोली चली, 90 लोग मारे गए, क्षेत्र गुर्जर मारे गए।
टोंक में फायरिंग हो गई, सोयला के अंदर घटनारावन में फायरिंग हो गई। एक काला अध्याय लिखा गया राजस्थान के लिए, अभी तक जनता भूली नहीं है। उस वक्त भी चंद्रबान जी हमारे बिजली मंत्री थे। 1750 मेगावाट बिजली पैदा हुई, पूरे देश में नंबर 1 राजस्थान था, पूरे मुल्क के अंदर। नंबर 2 पे था कलकत्ता वेस्ट बंगाल 1600 मेगावाट पर। सरकार चली गई, अनफॉर्चुनेटली वो बिजली काम उन्होंने ली, खुद ने कुछ नहीं किया। उनको पूछो आपके वक्त में कौन सा प्लांट आया राजस्थान का, बता दीजिए। उनके पत्थर लगे हुए जरूर थे जब हम आए सत्ता में। तमाम छपड़ा की इकाइयाँ हो, सूरजगढ़ की इकाइयाँ हो, काली सिंध की हो, अब तमाम बन रही है। उनको मानो बिजली पैदा राजस्थान में 4500 मेगावाट हुई है, पावर प्लांट और आ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम लोग बात पहले ही कहते हैं कि 24 घंटे बिजली हम देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जिस रूप में सरकार ने काम किया है उसका लोहा